Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. Already seen my Buddha image part at the Dishapumi, but I'm will waiting for when everything fine out, and I want to have a good news as soon as possible. रविवान यांचे स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. हे दानदाते आहेत, त्यांच्या टाळ्या वाजून स्वागत करा. त्यांनी दान दिलेलं आहे. तुम्हाला जे सांगितलं आहे की दीक्षाभूमीवर जी 56 फुटाची जी मूर्ती आलेली आहे, ज्याच्या लावण्यासाठी तिथे जो बांधकाम सुरू आहे, त्या बांधकामासाठी जी मूर्ती थायलंडवरून आलेली आहे, त्या थायलंडच्या मूर्तीचे एक दानदाते ते स्वतः आहेत. तर त्यांचं आपण फार जोरात टाळ्या वाजून स्वागत करायला पाहिजे आहे. आपण त्यांचं पुनश्च एकदा टाळ्या वाजवू. VIPJP म्हणजे व्हॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक डॉक्टर SK गजबे सर यांचे स्वागत अनुसुजा खांडेकर करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. रविवार हा ट्रान्सलेटर जे आहेत, श्याम जे ट्रान्सलेटर आहेत, ते थाई भाषेतून हिंदी भाषेतून थाई भाषेमध्ये आणि थाई भाषेमधून हिंदी किंवा मराठीत ते ट्रान्सलेशन करणार आहे. त्यांचं स्वागत. भिक्षुनी या संस्थेचे काही पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत, ते सुद्धा स्वागत करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. तर माननीय नरेंद्रजी धनविजय हो करतील ना ते पण. माननीय संजयजी गजबे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मान्यवराचे स्वागत करावं फूल देऊन. तसेच माननीय कांबळे साहेब यांना विनंती करतो की त्याने सुद्धा स्वागत करावं. त्यानंतर माननीय आनंद साखरे साहेब त्यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा स्वागत करावं. त्यानंतर माननीय रमेश पाटील साहेब माझे मित्र, त्यांनाही विनंती करतो की त्यांनी स्वागत करावं. आणि मनोज चव्हाण यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा स्वागत करावं. माननीय श्याम मेश्राम यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा स्वागत करावं. भंतीजींना पण देत जा एक जण.
महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार, इस विहार में आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस विहार के जो भी कार्यक्रम हुए हैं वो सब के सब अभी तक ऐतिहासिक ही रहे हैं। इस विहार में जो मूर्ति यहाँ रखी हुई है जिसके आप रोज दर्शन करते हैं, शायद आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन 2006 में ये जब थाईलैंड से नागपुर आई थी तो ये प्लेन से आई थी। उस समय थाईलैंड का जो विमानतल था उसकी शुरुआत हुई थी और उसका नाम था स्वर्ण भूमि। तो सब पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात कही थी कि भाई पहली फ्लाइट जो जा रही है एयर इंडिया की वो स्वर्ण भूमि से होते हुए दीक्षा भूमि जा रही है। तो दीक्षा भूमि आने वाली उस फ्लाइट में, पहली फ्लाइट में भगवान बुद्ध की यह सुंदर मूर्ति उस प्लेन में आई और यह मूर्ति उस समय इसका लाने का जो खर्चा था वो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट ने अदा किया था। तो ये एक इतिहास इस विहार के साथ जुड़ा हुआ है
और आज भी जो हमारा ये छोटा कार्यक्रम आपको लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि आज हमारे बीच में इस मंच पे हमारे बीच में जो महाउपासिका दानदाती जो है लुईवान, ये थाईलैंड से आई हुई है और इन्होंने करोड़ों रुपए की भगवान बुद्ध की 56 फीट ऊंची, आप जिसकी कल्पना सिर्फ अपने मन में कर सकते हैं, ऐसी भगवान बुद्ध की मूर्ति, वो भी चलते हुए, वो इन्होंने दीक्षा भूमि पर दान दी है। अभी वो मूर्ति की स्थापना इस साल होनी थी, लेकिन अभी आपने देखा कि उसका सब कैसा ये हुआ है दीक्षा भूमि के ऊपर, इसलिए जो फाउंडेशन का काम होने वाला था वो हो नहीं सका और उसको स्थगिति आई हुई है, स्टे आया हुआ है। लेकिन और वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा और वो मूर्ति वहां स्थापित हो जाएगी। तो वही देखने के लिए दानदाती थाईलैंड से यहाँ आई कि भाई हमने इतना करोड़ों रुपए की मूर्ति जो नागपुर के दीक्षा भूमि पर दान दिया है, उस मूर्ति का क्या हो रहा है, वो स्थापित होगी कि भी नहीं होगी। तो ये देखने के लिए वो यहाँ आए और उनको हमने सब कुछ दिखाया भी और बताया भी। वो 20 पार्ट में आई हुई है और वो पूरे पार्ट दीक्षा भूमि पे रखे हुए हैं और पूरी तरह सुरक्षित है और सेफ है। उन्होंने देखे उसको और उससे समाधान भी व्यक्त किए कि भाई जो थाईलैंड से हमने मूर्ति के पार्ट यहाँ भेजे हैं वो सुरक्षित है और वो हम इस साल कोशिश करेंगे कि विजयादशमी तक या उससे एक आधे महीना बाद में वो मूर्ति दीक्षा भूमि पर स्थापित हो जाए। तो ये एक अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है और सबसे पहले उस मूर्ति का उद्घाटन जब होगा उस समय वो आएंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले आज अपने विहार में उनका आगमन हुआ है और आप सब लोगों को उनके दर्शन भी हुए हैं और आपको उनसे मिलने का एक चांस भी मिला है कि भाई जिन्होंने दीक्षा भूमि पर करोड़ों रुपए की मूर्ति दान दी है वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है और एक बड़ा इतिहास नागपुर शहर में जो होने जा रहा है उसके आप सब लोग साक्षी रहोगे। तो ये विहार उसके लिए भी उस इतिहास में इसका नाम भी आगे चल के आएगा कि महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार, इसमें उनका आगमन हुआ था और आगमन होने के पहले इस विहार के बारे में हमने उनको बताया कि भाई ये विशाखा माता जी और शिलाधारा माता जी इन्होंने कैसे इस विहार की नींव रखे, कैसे लोगों के पास गए, कैसे चारिका किए और एक एक रुपया जमा करके आज इतना बड़ा विहार बनाया है, यह एक उदाहरण है। तो उनको तो दुख हुआ कि हमने जब बताया कि विशाखा माता जी अभी इस संसार में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व अभी भी यहाँ पे है क्योंकि उनकी अस्थियां इस विहार में रखी हुई है। तो उन्होंने आने के बाद आपने देखा कि उन्होंने उसके दर्शन भी किए और उन्होंने वंदन भी किया। अभी जब कभी यवतमाल का विहार हो जाएगा तो हम उनको वहां लेके जाएंगे और वो भी विहार दिखाएंगे। लेकिन आज हम लोग इसमें खुश है कि विशाखा माता जी भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विशाखा माता जी का जो दृष्टिकोण था जो थाईलैंड के तरफ देखने का, तो वो हमेशा कहते भी थे, बहुत बार मेरे पास कहा था कि भाई अगर बाबा साहब ने हमको दीक्षा नहीं दी होती तो हम लोग बुद्धिस्ट नहीं बने होते, और बुद्धिस्ट नहीं बने होते तो थाईलैंड और श्रीलंका और जो बुद्धिस्ट देश है ये हमारे साथ में नहीं आए होते। आज ये देश हमारे साथ में आए हुए हैं और इस हमारा भाग्य है कि इन देशों से भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हमारे शहर में आ रही है, हमारे देश में आ रही है और वहां पे दान दाते जो है वो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं और उन्हीं के जो दान दाते में से करोड़ों रुपए का दान करने वाले आज एक दान दाती जिसे थाईलैंड में महाउपासिका भी कहते हैं वो हमारे बीच में आज उपस्थित है। तो इसलिए आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो उनको थाई भाषा में बताया भी जा रहा है
तो अभी हमारे बीच में विशाखा माता जी भले ही न आए, लेकिन शिलाचारा माता जी और उनका भिक्षुणी संघ यहाँ उपस्थित है, इसलिए वो देख के खुश भी हुए हैं वो, और उनको बहुत खुशी भी हुई है कि भाई एक ऐसा भी विहार भारत देश के अंदर और नागपुर में बना हुआ है जो इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ जो काम करने वाली या उपासिका आते रहती है वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाली है उपासिका है, और सिर्फ मानने वाली नहीं है तो पंचशील का पालन भी करती है। सिर्फ थेरोटिकल बुद्धिज्म में वो उनका स्वीकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपने दैनंदिन जीवन में बुद्धिज्म का पालन भी करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बुद्धिज्म का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। तो आज का दिन हमारे लिए एक गौरवशाली दिन है, एक अत्यंत महत्व का दिन है कि एक ऐसी दानदाती जो जिनका जन्म थाईलैंड में हुआ है, रहना थाईलैंड में है, और उनका तबीयत बराबर ना होते हुए भी वो नागपुर में आए और उनको लगा कि भाई हमने जो करोड़ों रुपए की मूर्ति जो दान दी है वो यहाँ पे कैसी है, सुरक्षित है कि नहीं है, स्थापित होगी कि नहीं होगी, तो वो देखने के लिए वो आए। और उनको जब उन्होंने देखा तब तो वो उतने मतलब समाधानी हुए और उनको लगा कि भाई आने वाले दिनों में नागपुर शहर में भगवान बुद्ध की 56 फीट ऊंची मूर्ति और 15 फीट का उसका फाउंडेशन, ऐसे ही करीब करीब वो 70-75 फीट की ऊंची मूर्ति आपको देखने को मिलेगी दीक्षा भूमि पर। तो उसके जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो मूर्ति को दान दी, वो दान दाती आज आपके बीच में उपस्थित है। इसलिए मैं महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार की ओर से उनका सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ और मैं कहूँगा कि शिलाचारा माता जी यहाँ पे वो अगर हिंदी में बात कर सकते तो थोड़े करेंगे, तो उनको थाई भाषा में ट्रांसलेशन करके बताया जा सकेगा। निर्वाण पद को ले जाने वाला उनका सब धम्म काया वाचा मन से पवित्र हो गया। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर आणि आज महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहारामध्ये बुद्ध विहार के लिए बहुत बड़ा पुण्य का दिन है, क्योंकि थाईलैंड से आई हुई हमारी उपासिका और उन्होंने दीक्षा भूमि को बहुत बड़ा योगदान दिया है, मूर्ति दी है और हमारे विहार में आगमन होकर हमारे को भी मिले। उनको सब बुद्ध धम्म संघ की ओर से आयु, वर्ण, सुख और बल प्राप्त होंगे और हमारे श्रद्धावान उपासक उनके प्रयत्न से हमारे बुद्ध विहार में जब कोई आते हैं तो हमारे को बहुत बड़ा आनंद होता है। हमारे उपासिका को कल बताया, रात को मेरे को फोन आया डॉक्टर SK गजबे बाबू का और बोले कल आने वाले हैं तुम्हारे विहार में। हमने उपासिका को फोन किया, कल हमारी उपासिका 5-6 जन आए सब साफ करके और ये साफ सफाई करके घर में चले गए और वंदना हो गई। और आज भी एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ये हमारे थाईलैंड से आई हुई उपासिका का उनको भी दर्शन हो गया है और हमारे बुद्ध विहार में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इतने ही कहते हुए सबकी मंगल कामना करते हुए बुद्ध 2 शब्द यहाँ पे बंद करते हो। ज्ञानदीप यांच्या मार्फत आणि SK गजबे सरांच्या सहकार्याने इथे भारतामध्ये आलेले आहेत, त्याही ठिकाणी त्यांचं फार योगदान राहिलेलं आहे। त्याकरिता आपल्याला सुद्धा ह्या प्रसंगी मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे। माननीय शीतलदयं पञ्चोतविहतमोत्तमं सनरामरं लोकगुरुं वन्दे।
सुगतं गति विमुक्तमं शील समाधि प्रज्ञा के उद्गाता महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सुगत द्वारा स्थापित किया हुआ पूजनीय भिक्षु संघ बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित इस विहार के विहार प्रमुख भिक्षुनी शिलाचारा तथा अन्य भिक्षुनियाँ, उसी तरह इस नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर जिन उपासिका के द्वारा 16 मीटर यानी करीबन 55-56 फीट का जो खड़ा बुद्ध मूर्ति दीक्षा भूमि को दान दिया गया है, वह उपासिका लवीवान और आज इस अवसर पर उपस्थित प्राध्यापक डॉक्टर एस.के. गजभिये तथा थाईलैंड से आए हुए उपासक श्याम जी, उसी तरह उपस्थित उपासक तथा उपासिकाएं। भारत में जिस जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को एक नई दिशा देने का कार्य जिस भूमि से हुआ, उस भूमि में 2019 में अशोक विजयादशमी के अवसर पर थाईलैंड तथा म्यांमार के जो डेलीगेट आया था, तो उसमें म्यांमार से जो फादर तेंजा और थाईलैंड से उपासिका नबीवान बनते अनेक इनके माध्यम से वहाँ तक आए थे। तो उसी समय उनके मन में उस तरह की दान की भावना निर्माण हुई। तो उसी दिन शाम को उन्होंने हमारे साथ उस तरह का चर्चा विमर्श किया। उसके बाद वहाँ रंगून में म्यांमार में वहाँ के जो फादर है, फादर तेंजा, उन्होंने धर्म के लिए, धर्म का काम करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है। तो उन्होंने वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया था 300 भिक्षुओं को, भिक्षु तथा भिक्षुनिया, इनको संगदान का। तो उस संगदान के लिए हमें भी वहाँ निमंत्रित किया गया और वहाँ पर उपासिका का भी आगमन हुआ। तो वहाँ पर बनते अनेक और म्यांमार के फादर तेंजा, उपासिका लवेवा और मैं, हम चारों लोगों के बीच में जो मूर्ति दीक्षा भूमि पर दी गई है उस बारे में चर्चा हुई। तो उसके बाद में वो चर्चा का पूरा वृत्तांत हमने डॉक्टर एस.के. गजभिये को बताया। फिर डॉक्टर एस.के. गजभिये ने दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, इनको बताया। फिर उसके बाद में इन दोनों ने टिकट निकाल कर वो थाईलैंड आए और थाईलैंड में पटेया के पास में छोनबुरी करके जगह है। तो उस छोनबुरी में हम लोग 3 और उपासिका और फादर ऐसे मिलकर वहाँ मीटिंग हुई। तो मीटिंग के बाद में पूरा फाइनल हुआ मूर्ति किस तरह से रहेंगी, क्योंकि थाईलैंड के अंदर में जो खड़ी बुद्ध मूर्ति है, तो खड़ी बुद्ध मूर्ति का जो इंदौरा के विहार में भी आपने मूर्ति देखी होंगी। उसके बाद बुद्ध भूमि है, वहाँ पर भी खड़ी मूर्ति देखी है। तो उस मूर्ति का जो हाथ है बाया हाथ है, इसको बोलते अपाय अभिमुख। लेकिन आर्य नागार्जुन सुरेश बंत जी ने बोला कि भारत में लेफ्ट हैंड को अशुभ मानते हैं लोग, तो इसीलिए हमको मुद्रा नहीं चाहिए, हमको चाहिए। I come from Thailand. My name is Laviwan. Yeah. Thank you. I'm lucky to come here to visit Nagapu again. This time, last 5 years ago, in year 2019, I was on the stage to come to the Buddha Jayanti time. At that time, I was surprised about I can join with the all many friends and all many religion, but we are
in Buddhist. I'm very happy about that. At that time, until now, I come here again. Why I come here? Because of I have to find out why I already sent the Buddha image to Nakapo to be the present. Why I haven't have any new form the Buddha, my Buddha image. And this time I come here, I want to find out what the reason. But anyway, I'm already seen my Buddha image part at the Dishapumi, but I'm will waiting for when everything find out, and I want to have a good news as soon as possible. Thank you for my heart. Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim.